रणदीप, जिस तरह से आप बैक टू बैक फिल्में करें, हम माने कि एक दिन अक्षय कुमार को आप पीछे छोड़ देंगे बिकॉज लाल रंग, बैक टू बैक आप फिल्में करें, सुल्तान, लाल रंग, दो लफ्जों की कहानी। अक्षय कुमार जी को मेरे से कुछ 400 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं और तो कोई फर्क नहीं है। तो मैं बॉलीवुड में अपने अलग अलग रूप और वर्सेटैलिटी को लेके ही एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूं पता नहीं, आगे पता चलेगा। I have cracked a few jokes that have cost me a lot, so I have kind of refrained from it. रणदीप हुड्डा, जिन्हें इंडियन क्रिश्चियन बेल या ट्रांसफॉर्मेशन किंग तक कहा जाता है। What you put yourself through, जब आपका कोई एक रील दिख जाता है उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं इंडियाज क्रिश्चियन बेल, ये वो जो हर बार अपनी फिल्मों में इतना डूब जाते हैं, ये सरबजीत जैसी फिल्म के लिए 28 डेज में 18 केजी वेट लॉस करके ऑलमोस्ट मरते मरते बचते हैं। मम्मी पापा की कसम दिलाने के बाद भी सावरकर के लिए फिर से 26 केजी वेट लॉस करके सेट पे ही फेंट होकर गिर जाते हैं। ये भी बनाओ, ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो, लोकेशन भी, ये भी, फलाना भी, सोना भी नहीं होता था रात को। उससे फिर मेरी थोड़ा ज्यादा मेरे को वीकनेस वगैरह आने लगी। एक दो बार गिर गया मैं सेट पे। हाईवे, सरबजीत, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सुल्तान, दो लफ्जों की कहानी, स्वतंत्र वीर सावरकर, मतलब इन्हें मेथड एक्टिंग का बादशाह माना जाता है। It's not that I choose a role and say कि अरे I'm going to method act this role or lose weight for this role. आज हॉलीवुड की एक्सट्रैक्शन जैसी फिल्म से लेकर साउथ की जाट, तो मतलब रणदीप हुड्डा ने हर घाट का पानी पिया। एक्टिंग की बात करें तो हर बार ये एक नया बार हाई करते हुए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर शौक लगेगा कि बॉलीवुड में आज रणदीप हुड्डा को 24 साल होने वाले हैं। इन्होंने 2001 में यानी ऋतिक के 1 साल बाद ही डेब्यू किया था, लेकिन आज तक इन्हें स्टार तो छोड़ो, एक सक्सेसफुल एक्टर तक का दर्जा नहीं मिल पाया। तो आज की केस स्टडी में हम हरियाणवी हाईली एजुकेटेड फैमिली से आने वाले रणदीप हुड्डा की जर्नी तो ब्रीफ में जानेंगे ही साथ उनके फेलियर के बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, फिजिक, एक्टिंग और अपने कैरेक्टर के लिए कुछ भी कर गुजर जाने का जज्बा होने के बावजूद रणदीप हुड्डा बॉलीवुड में एक बड़ा नाम क्यों नहीं बन पाए। तो क्या इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है या फिर बॉलीवुड माफिया कार्टेल ने उन्हें जानबूझकर बार बार सक्सेस के रास्ते में लंगड़ी मार दी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अक्षय कुमार की वजह से हुड्डा कैसे डिप्रेशन तक में चले गए और वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिसके ऊपर रणदीप हुड्डा से मूवी के क्रेडिट छीनने तक का आरोप लगा, और राम गोपाल वर्मा की वजह से उन्होंने कौन सी दो हिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्म तक छोड़ दी, और ऐसा क्यों कह दिया कि ऋतिक, शाहिद, टाइगर वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको काफी सारी ऐसी शॉकिंग बातें बताने वाला हूँ जिससे आपका भी जबड़ा भंगड़ा पाने लगेगा। तो हरियाणवी देसी जाट की किसने लगाई वाट कि 24 साल के बाद भी खत्म नहीं हुई उसकी काली रात। सो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी हमने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, अर्ली लाइफ, सेकंड, द राइज ऑफ हुड्डा, थर्ड, हाउ बॉलीवुड डिस्ट्रॉयड हिज करियर, एंड फोर्थ, व्हाई ही इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर हिज फेलियर। तो रणदीप हुड्डा के करियर ट्रेजेक्टरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उनका करियर शुरू कैसे हुआ, क्योंकि रणदीप हुड्डा ना तो कोई नेपो बेबी की तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, ना ही इनकी फैमिली का बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई लेना देना है, बल्कि रणदीप हुड्डा तो हरियाणा के सीधे से छोड़े हैं जो कि रोहतक की एक सीधी सी जाट फैमिली में पैदा होते हैं। और हरियाणा के अंदर आज भी बहुत से लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो क्रिएटिव फील्ड को एक रियल और रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं मानते। ऊपर से रणदीप हुड्डा एक ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ उनके फादर साहब रणवीर सिंह हुड्डा एक मेडिकल सर्जन होते हैं, उनकी माँ आशा हुड्डा एक सोशल वर्कर और उनके एल्डर सिस्टर एक डॉक्टर होती है, तो वही उनका यंगर ब्रदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बेसिकली रणदीप हुड्डा की फैमिली पढ़ाकू कीरों से, या यूं कह सकते हैं कि नर्ड फैमिली के वेरिएंट से भरी पड़ी होती है, और इन सारे वेरिएंट के इन्फ्लुएंस की वजह से स्टार्टिंग में रणदीप हुड्डा भी अपने पढ़ाई में ही ज्यादा फोकस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि शुरुआत में रणदीप हुड्डा को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो तो एक स्पोर्ट्स स्पिरिट मैन होते हैं, स्पोर्ट्स को लेकर पैशनेट होते हैं, और उन्होंने स्विमिंग और इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप यानी कि घुड़सवारी में भी पार्टिसिपेट किया होता है, और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया होता, नेशनल लेवल पे मेडल्स भी जीते होते हैं। आगे जाके धीरे धीरे उनको एक्टिंग का कीड़ा काटने लगता है और वो अपने स्कूलिंग डेज में थिएटर करने लग जाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली में देगी सूगी के वेरिएंट्स भरे पड़े थे, तो वो चाहते थे कि रणदीप आगे जाए तो कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, इसलिए रणदीप हुड्डा को अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहा जाता है। रणदीप हुड्डा अपनी अर्ली स्कूलिंग हरियाणा से ही करते हैं, जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं, क्योंकि रणदीप हुड्डा के पेरेंट्स मोस्टली आउट ऑफ द इंडिया जॉब करते थे, जिसकी वजह से रणदीप हुड्डा अपने चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो वापस से मुद्दे पे आए तो रणदीप हुड्डा को अपनी बची हुई स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है। वहाँ वो स्कूलिंग तो कंप्लीट करते ही हैं, उसके बाद हमारे हुड्डा साहब मेलबर्न जाते हैं, जहाँ वो मार्केटिंग में बैचलर डिग्री लेते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में एचआरएम, और बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम में मास्टर डिग्री भी लेते हैं। और उन दोनों के अपने स्पेयर टाइम में वो टैक्सी ड्राइवर की जॉब, कार वॉश की जॉब, इवन वेटर तक का जॉब भी किया। फिर वो 2000 में वापस इंडिया आते हैं और एक एयरलाइन कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। बट अब तक उनके फिल्मी कीड़े वाले घाव काफी गहरा हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो जॉब के साथ साथ मॉडलिंग करना एंड थिएटर प्लेज में भी पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, और अपने पापा को क्लियरली बता देते हैं कि अब से बाबूजी एक्टिंग ही करनी है मन ने। So I did my graduation, I came back, and then I got a job in British Airways, and then
I told him, look, I got the education, I got the job, but this is not really what I want to do. Okay. So he said, what do you want to do? He said, I want to be an actor. He said, but we don't know anybody in Bollywood, and without that, we've heard that nothing happens. I said, I know, but I want to still give it a shot. तो इसे ठीक है बेटा, तूने जो करना है कर ले, बुढ़ापे में हमारे ऊपर बोझ मत बनियो। और ऐसे एक थिएटर प्ले में मीरा नायर नाम की डायरेक्टर ने रणदीप हुड्डा को नोटिस किया होता है और उन्होंने रणदीप हुड्डा को अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन देने की सलाह भी दी होती है। इसी वजह से रणदीप हुड्डा ऑडिशन देते हैं और इस तरह मिलती है रणदीप हुड्डा को उनके करियर की फर्स्ट फिल्म मॉनसून वेडिंग। और रणदीप हुड्डा अपनी फर्स्ट फिल्म से ही क्रिटिकली एंड कॉमर्शियली सक्सेस गेन कर लेते हैं। बट जहाँ अर्ली 2000 के एरा में अपने डेब्यू फिल्म से ही ऋतिक रोशन जैसे स्टार ओवरनाइट सुपरस्टार बन जाते हैं, तो ये ऐसा क्या होता है कि रणदीप हुड्डा अपनी फर्स्ट फिल्म के बाद स्टार बनना तो दूर की बात, उनको अगले 4 साल तक बॉलीवुड में कोई फिल्म ऑफर नहीं करता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रणदीप हुड्डा की करियर की गाड़ी शुरू होती है 2001 में मॉनसून वेडिंग नाम की फिल्म से। एंड लकीली रणदीप हुड्डा की ये फिल्म सक्सेसफुल रहती है और यहाँ से उनके करियर की गड्डी को वापस से रफ्तार पकड़नी चाहिए थी। बट गड्डी में पेट्रोल ना होने की वजह से रणदीप हुड्डा को अपने डेब्यू फिल्म रिलीज होने के बाद 4 साल तक कोई भी दूसरी फिल्म नहीं मिलती। और जब फिल्म ऑफर नहीं होगी तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो खर्चा कैसे निकलेगा। तो वो अपना खर्चा निकालने के लिए उन 4 सालों में रणदीप ने टेलीविजन कॉमर्शियल्स में काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2005 में रणदीप हुड्डा की किस्मत के तारे जगमगाने लगते हैं और उनको राम गोपाल वर्मा जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर की एक डी नाम की फिल्म ऑफर होती है। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बड़ी गंदी पिटती है, लेकिन इस फिल्म में रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस देखने के बाद उस फिल्म के क्रिटिक्स के मन में रणदीप को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि भाई कौन है ये एक्टर, और वो सारे लोग रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। और इसी फिल्म की वजह से रणदीप हुड्डा को इंडस्ट्री में थोड़ी अटेंशन भी मिलने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मूवीज भी ऑफर होती है, लाइक डरना जरूरी है, रिस्क बरू, लव खिचड़ी एंड सैडली। ये सारी की सारी मूवी फ्लॉप रहती है। बेसिकली रणदीप हुड्डा की सोलो मूवीज को ऑडियंस ने बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया होता। उनको अपनी सोलो मूवीज के लिए क्रिटिक्स की तरफ से कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। और अब तक रणदीप हुड्डा को समझ आ गया होता है कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर के लिए सोलो मूवीज करके नाम कमाना कितना मुश्किल है। तो अब रणदीप हुड्डा बहुत ही स्मार्टली उन मूवीज में सपोर्टिंग या पैरेलल लीड कैरेक्टर चूज करने लग जाते हैं जिनमें कोई बिग बॉलीवुड स्टार की इन्वॉल्वमेंट होती है, ताकि उस बिग स्टार की वजह से लोग उस मूवी को देखने आए और उस बिग स्टार की वजह से रणदीप हुड्डा को भी थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाए। और होता भी यही है, जब रणदीप हुड्डा बिग स्टार की मूवीज लाइक किक, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जन्नत 2, सुल्तान जैसी मूवीज में पैरेलल लीड या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो लोग मूवी के लीड कैरेक्टर के साथ साथ रणदीप हुड्डा को भी काफी अप्रिशिएट करते हैं। और ये लीड से सीधा सपोर्टिंग रोल करने में भी पोटेंशियल है, ये उन्हें तब समझ में आता है जब रंग दे बसंती नाम की ट्रेन स्टेशन पे टाइम से पहुंचने के बाद भी आरजेबी के कहने से उन्होंने छोड़ दी होती है। हाँ, रंग दे बसंती के सपोर्टिंग रोल के लिए हुड्डा को कास्ट किया जाता है, लेकिन राम गोपाल वर्मा उनसे कहते हैं कि सपोर्टिंग रोल तुम्हारी इमेज खराब कर देगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी होती है। और इसे रणदीप हुड्डा के करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक भी माना जाता है। लेकिन रणदीप हुड्डा की एक्टिंग को लेकर जो डेडिकेशन होती है, उसको देखते हुए लोग उन्हें इंडियन क्रिश्चियन बेल तक बुलाने लगते हैं। जैसे कि हॉलीवुड में क्रिश्चियन बेल अपनी मेथड एक्टिंग और क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जाने जाते हैं, तो वैसे ही रणदीप हुड्डा भी इंडिया में मेथड एक्टिंग का एक नया स्टैंडर्ड सेट करने में लग जाते हैं। बताया जाता है कि सरबजीत फिल्म में अपने कैरेक्टर में अंदर घुसने के लिए रणदीप अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेते थे, जिससे वो उस कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी के साथ प्ले कर सके। इसके लिए उन्होंने 18 kg वेट लॉस भी किया होता है। और दरअसल उनकी बहन जो है ना, वो मेटाबॉलिक मेडिसिन में स्पेशलिस्ट होती है, तो रणदीप को गिनी पिग समझ के उनका वेट लॉस और गेन करवाती है। और सरबजीत में उन्होंने सिर्फ वेट लॉस ही नहीं किया होता है, ऐसी पावर पैक्ड और इमोशनल एक्टिंग की होती है कि ऑडियंस, क्रिटिक्स, मूवी रिव्यूअर सब दंग रह जाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी की प्रिपरेशन के लिए रणदीप लिटरली उस जेल में रहे होते हैं जहां वीर सावरकर जी को रखा गया होता है। इस रोल के लिए भी उन्होंने 26 kg से ज्यादा वेट लॉस किया होता है। तो जहां एक तरफ रणदीप हुड्डा ने इंडिया में एक्टिंग का स्टैंडर्ड तो सेट किया ही होता है, हाँ, साथ ही साथ उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म एक्सट्रैक्शन में भी क्रिस हेम्सवर्थ के साथ काम किया होता है। और आने वाले टाइम में वो जॉन सीना के साथ भी मैच बॉक्स नाम की हॉलीवुड फिल्म में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि रणदीप हुड्डा एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है, जो काफी गुड लुकिंग भी है, जिसने काफी पावरफुल परफॉर्मेंस भी दी है, हॉलीवुड में भी काम किया है। तो ऐसा क्यों है कि रणदीप हुड्डा इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उनको कभी बॉलीवुड में ज्यादा स्टैंड अलोन मूवीज नहीं मिली और बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनके साथ ज्यादा काम नहीं की? इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उनको जब भी अच्छी स्टैंड अलोन मूवीज मिली तो बॉलीवुड के ही लोगों की वजह से वो मूवीज बंद हो गई। तो कौन सी थी वो मूवीज और कौन से थे वो बॉलीवुड स्टार्स जिनकी वजह से रणदीप हुड्डा का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और क्यों बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में रणदीप हुड्डा जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है? आइए उस पर बात करते हैं।
तो देखो वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड हो तो एक ना एक दिन तुम बॉलीवुड में बड़ा मुकाम अचीव कर ही लेते हो। बट रणदीप हुड्डा के केस में ये स्टेटमेंट सही प्रूव नहीं होते नजर आती, क्योंकि रणदीप हुड्डा के इतने टैलेंटेड होने के बाद भी वो बॉलीवुड में कुछ खास अचीव नहीं कर पाए, या यूं कहें कि बॉलीवुड के लोग उन्हें कुछ खास अचीव करने ही नहीं देना चाहते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब रणदीप हुड्डा अपने करियर में ग्रो करने वाले होते हैं कि बॉलीवुड वाले उनके साथ कुछ ऐसी पॉलिटिक्स का डर्टी गेम खेलते हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि सरबजीत एंड हाईवे जैसी मूवीज में रणदीप हुड्डा ने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी होती है, लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया होता है, पर जब बात क्रेडिट की आती है तो दोनों ही मूवीज का क्रेडिट रणदीप हुड्डा की जगह आलिया और ऐश्वर्या को दे दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब सरबजीत के लिए ऐश्वर्या राय को काफी सारे अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, बट रणदीप हुड्डा को एक अवार्ड तो छोड़ो, अवार्ड शो में कोई नॉमिनेशन तक नहीं मिलता। नेशनल अवार्ड तो छोड़ो, आज तक रणदीप हुड्डा के पास बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी नहीं है। और ऐसा होना बॉलीवुड में कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि अक्सर आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, ना उन्हें क्रेडिट मिलता है ना उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं। आप हुड्डा के साथ डेब्यू के नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर ही एक नजर डाल लो। 2000 में उन्होंने डेब्यू किया होता है और वो एक फैंटास्टिक एक्टर भी है, बट स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग। वही पैटर्न आपको बाकी एक्टर में भी दिखेगा। हाँ, कुछ लोग उस दलदल से बाहर भी आए, जैसे कि बाजू भाई यानी कि मनोज बाजपेयी, और कुछ गुमनामी की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। सो नॉमिनेशंस और बहुत बार बॉलीवुड में आउटसाइडर से मूवी छीन के स्टार किड्स को दे दी जाती है। टाइगर को BMCM गणपत जैसी 200-300 करोड़ की फिल्में मिलती हैं, जिसमें वो कुकुर की तरह एक टांग उठा के मुंह देता है। अर्जुन कपूर को सिंघम फ्रेंचाइज में बॉलीवुड के सो कॉल्ड 5 में से 3 पिलर अक्षय, अजय, सलमान के अगेंस्ट विलन बनने का मौका मिलता है। तो बहुत बार तो बॉलीवुड में पॉलिटिक्स की वजह से आउटसाइडर की मूवीज को सेल तक करा दिया जाता है, और यही सेम चीज रणदीप हुड्डा के साथ भी होती है। जैसे कि रणदीप हुड्डा को एक फिल्म ऑफर हुई होती है, बैटल ऑफ सारागढ़ी। इस फिल्म के लिए रणदीप हुड्डा ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होती है। इवन मूवी के कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपनी बियर्ड भी इंक्रीज कर ली होती है, हेयर भी ग्रो किए होते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने इस लुक को 3 साल तक मेंटेन रखा था। और अगर सब सही रहता तो चांसेस थे कि ये फिल्म रणदीप हुड्डा के लिए एक बिग ब्रेक हो सकती थी, और क्या पता इस फिल्म के बाद वो एक बिग स्टार भी बन जाते। लेकिन करण जौहर और अक्षय कुमार की फिल्म केसरी भी इसी सेम टॉपिक पर बेस्ड होती है, जहां अक्षय कुमार नकली बियर्ड लगा के चुपचाप 30 दिनों में फिल्म की शूटिंग निपटा देते हैं, एंड सरप्राइजिंगली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहती है। इस फिल्म के सक्सेसफुल होने की वजह से प्रोड्यूसर बैटल ऑफ सारागढ़ी को सेल्ड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड 2 अलग अलग मूवीज लोग नहीं देखने वाले, और प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी होते हैं। लेकिन इस फिल्म के सेल्ड होने के बाद रणदीप हुड्डा अंदर से बिल्कुल ही टूट जाते हैं, इवन वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। इस फिल्म से हुड्डा इतने ज्यादा अटैच्ड और इंक्लाइंड होते हैं कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाकर कसम ली होती है कि सिखों के सेक्रीफाइस को ध्यान में रखते हुए मैं तब तक अपने केस नहीं काटूंगा जब तक ये फिल्म खत्म नहीं हो जाती। देखिए अब वो पिक्चर बन चुकी है, वो कहानी आ चुकी है, अभी उस कहानी को बताने का कोई मतलब नहीं है। मेरा भी बहुत दिल टूट गया था, मैं तो कैसे डिप्रेशन में से निकला उसके बाद नहीं जानता हूँ। लेकिन रणदीप हुड्डा का स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब वो अपनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर पे काम कर रहे होते हैं तो इस फिल्म को बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की तरफ से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता। उस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए रणदीप हुड्डा को अपनी प्रॉपर्टीज तक सेल करनी पड़ती है, घर में पड़े छोटे छोटे इक्विपमेंट से माइक्रोवेव बेचने पड़ते हैं। इस फिल्म को बनाते टाइम रणदीप हुड्डा को फाइनेंशियल के साथ साथ काफी सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस का भी सामना करना पड़ता है, बैकलैश झेलना पड़ता है। कुछ लोग तो उन्हें स्पेसिफिक पार्टी स्पॉन्सर्ड एक्टर तक बता देते हैं। मुझे बहुत शुभचिंतकों ने बोला था कि इसको मत छुओ, तुम्हें लेबल कर दिया जाएगा, तुम्हें एक पार्टी का एक्टर बना दिया जाएगा, लोग संगी एक्टर बोलेंगे। मैंने सोचा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो इनके बारे में काफी जानता हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ वीर सावरकर, काला पानी। अब जैसे कि शुरुआत में महेश वांजरेकर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले होते हैं, बट क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से वो इस फिल्म को छोड़ देते हैं, और उसके बाद एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन की कमान भी रणदीप हुड्डा के कंधे पे आ जाती है। उनके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, बट सरप्राइजिंगली एक्टिंग के साथ साथ वो डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में भी खड़े उतरते हैं और अच्छा काम करके सामने आते हैं। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए आपका सिर्फ टैलेंटेड होना इनफ नहीं है। बॉलीवुड की इस डार्क साइड की वजह से अनुराग कश्यप जैसे लोग बॉलीवुड को छोड़ के साउथ इंडस्ट्री जा रहे हैं। सनी देओल भी ऑलरेडी बॉलीवुड छोड़ने की बात कर चुके हैं, जहां उनके टैलेंट को काफी सही तरीके से यूटिलाइज भी किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड माफिया कार्टेल ही नहीं है, रणदीप हुड्डा खुद भी रिस्पॉन्सिबल है अपने करियर की वाट लगाने में। तो वीडियो के एंड में बात करते हैं कि रणदीप हुड्डा ने ऐसी क्या गलतियां की जिससे उन्हें कभी स्टार का दर्जा नहीं मिल पाया। तो देखो, रणदीप हुड्डा एक टैलेंटेड और फाइनेस्ट एक्टर है। अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को शार्पन करने के लिए वो जान की बाजी तक लगा देते हैं, लेकिन वो पैसे या फेम कमाने के लिए काम नहीं करते। रणदीप हुड्डा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 24 साल के मेरे करियर स्पैन में मैंने 11 साल एक भी फिल्म नहीं की, सेट तक पे नहीं गया। दूसरी बात, रणदीप हुड्डा पे एक एरोगेंट एंटी सोशल एक्टर का टैग भी लगा दिया जाता है। जैसे कि उनका एक इंटरव्यू भी काफी वायरल होता है जहाँ उन्होंने डांस करने से मना कर दिया होता है। मीडिया इस मुद्दे को काफी एग्जैगरेट करके दिखाती है। No, you can't. Next question.
लाइकवाइज सनी देओल रणदीप हुड्डा को बॉलीवुड पार्टीज में जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता और वो बहुत ही ज्यादा मुंहफट भी होते हैं। ऋतिक शाहिद टाइगर की सक्सेस से कंपेयर करने पर वो कह देते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ ये लोग नहीं कर सकते, और रणदीप हुड्डा खुद भी मानते हैं कि इन्हीं रीजंस की वजह से बॉलीवुड में ज्यादा फिट नहीं बैठ पाते, और वो कहते हैं कि यही मेरे स्लो प्रोग्रेस का एक रीजन भी हो सकता है। और एक बात, सोलो हिट्स उन्होंने ना के बराबर दी होती है, और फिल्म्स लाइक सुल्तान, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हाईवे वगैरह इन फिल्मों में लीड एक्टर और उनकी स्ट्रॉन्ग पीआर टीम ने हुड्डा को ओवरशैडो कर दिया होता है। ऊपर से पद्मावत और दबंग जैसी फिल्में भी उनके हाथ से फिसल गई होती है। सो देखो, ही इज फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली, दैट्स व्हाई ही सर्वाइव्ड। अदरवाइज हम जानते हैं कि एसएसआर के साथ क्या हुआ था। आज रणदीप हुड्डा अपने करियर की गाड़ी को साउथ की तरफ मोड़ चुके हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको वहां क्वालिटी वर्क करने को भी मिल रहा है। एंड आई एम होपिंग कि जैसे साउथ फिल्म मेकर्स ने रणदीप हुड्डा को जाट फिल्म में काम दिया, वैसा ही वो आने वाले टाइम में रणदीप हुड्डा को उनके एक्टिंग टैलेंट की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा अच्छे रोल्स ऑफर करे। तो गाइस, वैसे तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, बट वीडियो एंड से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जाट फिल्म में आपको रणदीप हुड्डा का काम कैसा लगा, और जाट फिल्म आपको कैसे लगी, और उससे भी बड़ा सवाल कि रणदीप हुड्डा को किस तरह के रोल करने चाहिए। तो अपने व्यूज एंड ओपिनियंस जरूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।